दोस्तों, एक महिला अपने देवर को बच्चा समझकर रात को उसको अपने पास सुला लेती है, क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका देवर अब बच्चा नहीं जवान हो चुका है। क्योंकि रात को देवर अपनी भाभी के चिपकने लगता है, वो अपनी भाभी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। देवर कभी अपनी भाभी के ब्लाउज में हाथ डालता है, तो कभी पेटीकोट में, तो कभी उसके मुंह पे, उसके गालों पे हाथ लगाता है। वो सारी हरकतें ऐसे कर रहा था जैसे वो डर के अपनी भाभी के चिपक रहा हो। लेकिन उसकी भाभी को लगता है कि उसका देवर अभी छोटा है, बच्चा है, इसीलिए वो डर रहा है और डरने की वजह से वो मेरे से चिपक रहा है और वो ये सब नींद में अनजाने में कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब एक दिन देवर अपनी भाभी के साथ ऐसे ही अश्लील हरकतें करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और वो शारीरिक संबंध इतना दर्दनाक तरीके से बनाता है कि उसकी भाभी को अस्पताल जाना पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की है। सहारनपुर जिले में एक गांव पड़ता है और उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 5 सदस्य थे, माँ बाप और उनके 2 बेटे रामचंद्र और प्रेमचंद। रामचंद्र की शादी हो गई थी, इसलिए उनके घर में उसकी पत्नी भी रहती थी। दोस्तों, कमला और रामचंद्र की शादी को लगभग 6 महीने का टाइम बीत जाता है। 6 महीने के बाद कमला का पति रामचंद्र बाहर कमाने के लिए शहर में चला जाता है और कमला अपने घर में ही रहने लगती है। कमला की शादी को अभी 6 महीने ही हुआ था और 6 महीने में उसका पति उसके साथ था। इसीलिए जब उसका पति बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो ये पहला टाइम था जब कमला अपनी ससुराल में रात में अकेले सोने वाली थी। इसीलिए उसके सास और ससुर ये सोचते ही कहीं कमला को यानी उनकी बहू को रात को डर न लगे, इसीलिए वो किसी को उसके साथ लेटाना चाहते थे। लेकिन उनके घर में कोई और लड़की थी ही नहीं, इसीलिए वो अपने छोटे बेटे यानी कि कमला के देवर को उसके कमरे में लेटने को बोल देते हैं। कमला भी इसका विरोध नहीं करती, वो तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको लगता था कि अभी उसके देवर की उम्र 13 से 14 साल है, अभी वो बच्चा है। दोस्तों, इसके बाद प्रेमचंद अपनी भाभी के पास रोज लेटने लगता है और रोज रात में वो अपनी भाभी के बिल्कुल चिपक जाता। लेकिन उसकी भाभी को लगता था कि ये अभी बच्चा है और डर रहा है, इसीलिए मेरे चिपक रहा है। लेकिन वो अपनी भाभी के साथ छेड़खानी करता रहता था। दोस्तों, देवर कभी अपनी भाभी के ब्लाउज में हाथ डाल देता, तो कभी पेटीकोट में हाथ डाल देता, कभी उसके गालों में हाथ लगाता। वो अपनी भाभी के साथ इस तरह से अश्लील हरकतें कर रहा था कि ऐसा लग रहा हो कि वो नींद में अनजाने में कर रहा हो। दोस्तों, देवर का अपनी भाभी के साथ ऐसे ही अश्लील हरकतें करने का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक दिन देवर अपनी भाभी के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था, तभी उसकी भाभी की नींद खुल जाती है। वो सोचने लगती है कि मेरा देवर ये सब मेरे साथ नींद में कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है। इसीलिए वो ये चेक करने के लिए अपने देवर के पेट पर हाथ रख देती है और पेट पर हाथ रखने के बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ हाथ को अपने ले जाती है। तब उसको पता चल जाता है कि उसका देवर ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि वो अपने पूरे जोश में था और शारीरिक संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और वो ये हरकतें लगभग पिछले 15 दिन से कर रहा था। इसीलिए कमला को पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है, उसका देवर अब बच्चा नहीं है, वो जवान हो चुका है। इसीलिए उसके मन में आने लगता है कि मेरा पति तो बाहर गए हुए और उसको गए हुए काफी टाइम हो गए, देवर तो बिल्कुल तैयार ही है, क्यों ना इसको ही मौका देकर देखा जाए। इसीलिए उसकी भाभी कमला भी अपने देवर प्रेमचंद के साथ वैसे ही अश्लील हरकतें करने लगती है। और थोड़ी देर तक दोनों अश्लील हरकतें करने के बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो देवर अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है और वो अपनी भाभी के साथ इस तरह से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकाल देता है। पूरी रात में देवर अपनी भाभी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता है और उसको शारीरिक रूप से संतुष्ट कर देता है। इसके बाद जब दोनों की शारीरिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। दोस्तों, जब देवर और भाभी के बीच में एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो ये रुकने का नाम नहीं लेते,
क्योंकि दोनों एक ही घर में रहते थे और रात को एक ही बिस्तर पे सोते थे, इसीलिए वो रोज पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसे ही इन दोनों का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला 2-3 महीनों तक चलता रहता है। लेकिन 2-3 महीनों के बाद अचानक से पता चलता है कि कमला गर्भवती हो गई है। भाभी अपने देवर से गर्भवती हो गई। ये बात जब भाभी अपने देवर को बताती है तो ये सुनने के बाद उसका देवर प्रेमचंद भी हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका भाई घर आने वाला था। भाई घर पे आने वाला है, इसीलिए परेशानी और बढ़ जाती है। इसीलिए प्रेमचंद तुरंत एक मेडिकल स्टोर पे जाता है और वहां जाकर अपनी सारी बात बताता है। उसकी बात सुनने के बाद मेडिकल स्टोर वाला पूछता है कि प्रेगनेंसी को कितने दिन हो गए, तो बताता है कि 1.5 से 2 महीने हो गए। ये सुनने के बाद मेडिकल स्टोर वाला दवाई देने से मना कर देता है। वो बोलता है कि अब तो अस्पताल में ही दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर ही आगे का प्रोसीजर करेंगे। दोस्तों, अस्पताल की बात सुनते ही देवर परेशान हो जाता है और घर आकर सारी बात अपनी भाभी को बताती है। उसकी भाभी सुनने के बाद वो भी परेशान हो जाती है, क्योंकि 2 दिन बाद उसका पति रामचंद्र घर आने वाला था और 2 दिन में वो अस्पताल कैसे जाए। दोस्तों, मामला खुलने वाला था और मामला बदनामी का भी था कि जिसका पति 6 महीने से घर से बाहर हो, उसकी पत्नी गर्भवती कैसे हो गई हो। इसीलिए देवर अपनी भाभी को गर्भपात करने वाली दवाई लाकर देता है और उसकी भाभी वो दवाएं खा लेती है। लेकिन परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि जिस दिन वो दवाई खाती है उसी दिन उसका पति घर आ जाता है। दवाइयां खाने के बाद कमला की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी को लगभग 2 महीने होने वाले थे। इसीलिए उसको अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पताल में जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो वो बताते हैं कि ये गर्भवती है। ये सुनने के बाद उसके पति रामचंद्र की तो हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं तो पिछले 6 महीने से घर में था ही नहीं, तो ये गर्भवती कैसे हो गई। लेकिन फिलहाल उसका गर्भपात अस्पताल में करवा दिया जाता है और अस्पताल से जब घर आते हैं तो रामचंद्र अपनी पत्नी कमला से पूछता है कि ये बच्चा किसका है। तो वो ज्यादा कुछ तो नहीं बताती, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि इसके पास तो इसका छोटा देवर प्रेमचंद्र ही सोता था, हो सकता है ये बच्चा उसी का हो। दोस्तों, ये सुनने के बाद घर की बात थी, इसलिए रामचंद्र ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता। इसके बाद वो अपनी पत्नी को अपने साथ शहर लेकर चला जाता है और शहर में ही अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। गांव में उसका छोटा भाई अपनी माँ बाप के साथ रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।